दोस्तों, सभी जानते हैं दिल्ली में कोरोना फैला हुआ है। पिछले 15 दिन में लगभग 40,000 के करीब केस आए हैं, लगभग 500 से ज्यादा मौतें हुई हैं और लगभग 1100 से ज्यादा नई कंटेनमेंट जोन्स बन गई हैं। और इस परिस्थिति को, इस हालात को और भयावह करने के लिए कोरोना के साथ में पोल्यूशन दिल्ली के दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। और इन दोनों को साथ में लेकर दिल्ली की सर्दी सामने मुंह बाए खड़ी है। अब इन तीनों की कॉम्बिनेशन, इन तीनों की डेडली कॉम्बिनेशन जो है, कोरोना, पोल्यूशन और साथ में दिल्ली की सर्दी, इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। और हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं डॉक्टर अनिल गोयल, जाना माना नाम। और सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब को बधाई देना चाहूंगा, आज फाइनेंस सेक्रेटरी बने हैं आईएमए के। डॉक्टर साहब बहुत बहुत मुबारक हैं आपको। डॉक्टर साहब आवाज आ रही है आपको? डॉक्टर साहब, जैसा मुझे लग रहा है डॉक्टर साहब का कट गया है डाल। शायद हो सकता नेटवर्क चला गया हो। हाँ, उनका नेटवर्क मुझे लग रहा है चला गया है। आज नेटवर्क मेरे में भी मेरे यहाँ से भी कोई दिक्कत आ रही है नेटवर्क में। कोई नहीं, he will rejoin। हाँ, उनका डिस्कनेक्ट हो गया मुझे लग रहा है। बिल्कुल, जैसा अब हालात क्या चल रहे हैं, जो आज के हालातों में दिख रहे हैं कि 15,000 के करीब वो नीति आयोग के डॉक्टर जो हैं, उन्होंने बोला जी 15,000 के करीब केसेस दिल्ली में हर रोज आ सकते हैं। 15,000 केसेस। आज के हालात ये हैं कि अगर 3-4 हजार केसेस आ रहे हैं तो दिल्ली की हर गली में कोरोना के पेशेंट है, दिल्ली के हर मोहल्ले में हमें कंटेनमेंट जोन मिल जाती है। अब अगर ये जो केसेस हैं शूट अप हो जाएंगे, एकदम 3,000 से सीधा ही 15,000 पे पहुंच जाएंगे, तो सोचिए दिल्ली की हालत क्या होने वाली है। दिल्ली का मतलब क्या बनेगा, कैसे होगा सारा कुछ, इस बारे में अगर आप कुछ बता पाए तो। देखिए, यू आर एब्सोल्युटली राइट। जो अभी हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि आने वाले समय में स्थिति थोड़ी और भयावह, स्केरी हो सकती है, क्योंकि 15,000 केसेस होने की प्रेडिक्शन है। द रीजन इज कि जो दोनों पोल्यूशन है और जो विंटर है, विंटर में नेचुरली जो हमारी एयर होती है वो थोड़ी हैवी हो जाती है। तो हैवी होने की वजह से जो एयर फ्लो होता है वो कम हो जाता है, तो वायरस थोड़े लंबे समय तक हमारे एनवायरनमेंट में रहेगा। प्लस जो हम डेली जो नहाना है और ये सारी चीजें हैं जो थोड़ी सी कम हो जाती हैं बिकॉज ऑफ पीक विंटर्स। तो इन सब इश्यूज के कारण जो है कोविड होने के जो रैम्पेंट बढ़ने की संभावनाएं काफी ज्यादा सीरियस इशू है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि जो फियर ऑफ कोरोना है, शायद ये चीज जो है अब हम सबके दिमाग से लगातार कम होती जा रही है। देयर आर टू थिंग्स, एक अवेयरनेस है और एक फियर है। बट आई थिंक हमें लगता है कि मेरा जो इस समय मुद्दा वो है कि अगर 15,000 केसेस आते हैं, जैसे अभी सिर्फ 3,000 केसेस आ रहे हैं, अगर 15,000 केसेस आते हैं तो हालात क्या बनेंगे दिल्ली के, कितना भयावह हो सकता है माहौल। कंप्लीट पॉलिसी पैरालिसिस। हमने 3-4 हजार केसेस में ही देखा है कि हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, सब चीजों की जो दे वर डीपली एक्सपोज्ड बिकॉज ऑफ हेल्थ केयर इश्यूज। तो यदि 15,000 केसेस हम सोच रहे हैं, यदि वो आने शुरू हो गए तो आई थिंक इट्स अनइमेजिनेबल सिचुएशन जो है हम सबके बीच में खड़ी हो जाएगी। डॉक्टर अनिल गोयल दोबारा जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो बधाई देना चाहूंगा इनको, आईएमए के जो फाइनेंस सेक्रेटरी बने हैं। बहुत बहुत मुबारक है डॉक्टर साहब हमारी तरफ से। थैंक यू जी, नमस्ते। बहुत अच्छा लगा जब आपका हमने देखा तो बहुत अच्छा लगा हमें। थैंक यू सर। और डॉक्टर साहब, बात चल रही है जो 15,000 केसेस की बात चल रही है, अभी डॉक्टर करुण जैन से भी मैं वही बात कर रहा था कि अभी तो 3-4 हजार केसेस चल रहे हैं, हर गली में कोरोना का केस दिखता है, हर मोहल्ले में कंटेनमेंट जोन दिखती है। अब अगर 15,000 केसेस एक दिन में आने शुरू हो जाएंगे तो दिल्ली की स्थिति क्या बनेगी, क्या हालात हो जाएंगे, कितने मतलब भयावहता आ जाएगी इस चीज में, इस पे कुछ प्रकाश डालिए आप। देखिए, पहली बात तो ये स्टेटमेंट कहां से आया, हमको इसको सोचना होगा। के पॉल उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि 15,000 केसेस आने की संभावना हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 15,000 केस आएंगे। मैं ऐसा नहीं मानता कि 15,000 केस दिल्ली में अब आएंगे, लेकिन उन्होंने क्यों अनुमान ऐसा लगाया, ये विचार करने का विषय है। सबसे पहले जो अब दिल्ली में हम जानते हैं फॉल पॉल्यूशन, जैसे कि सर्दी शुरू होती है तो पॉल्यूशन शुरू होता है।
दूसरा जब तीसरा है सर्दी शुरू होती है। तो ये 3 फैक्टर मिलने वाले हैं अब, एक है कोविड, एक है सर्दी और एक है पोल्यूशन। पोल्यूशन का कारण हम सब जानते हैं, व्हीकुलर पोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है या पराली जल रहा है, ये 3 मेन फैक्टर्स इसमें होते हैं। तो जो कोरोना है वो लंग को अफेक्ट करता है, लंग की लाइनिंग को अफेक्ट करता है, जिससे सांस फूलता है, निमोनिया करता है। ऐसे ही पोल्यूशन भी लंग की लाइनिंग को खराब करता है। तो लंग पर डबल असॉल्ट हो गया, दो एक साथ 2 लोग उसको पार कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोगों को ये जरूर समझना होगा इस प्रकार से हमारे लंग को अगर 2 चोट लग रही है तो 4 गुना रिस्क फैक्टर बढ़ गया। उसके बाद तीसरा फैक्टर है सर्दी। आपके पास कोई और इक्विपमेंट चालू तो नहीं है? इको आ रही है बीच में, कोई दूसरा मोबाइल तो नहीं है आसपास आपके चल रहा है इस समय? इको आ रही थी बीच में। जी बता, बोलिए डॉक्टर साहब, बोलिए। तो तीसरा तो पॉल्यूटेड ज्यादा देर रुकते हैं वातावरण में, इसलिए इन तीनों को मिलकर 8 गुना चांसेस है कि कोविड के केस बढ़ जाए। 3000 है, 15,000 होंगे, लेकिन निश्चित रूप से जो डैमेज है वो 4-7 बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ केसेस हमारे ऊपर डिपेंड है। मैं हमेशा कहता हूँ कि नंबर ऑफ केसेस जो बढ़ना है ये पब्लिक को भी ऐसा सोचना होगा। रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है दिल्ली का या मेट्रो सिटीज में, कोई भी अर्बनाइजेशन की बीमारी है ये अब हम जानते हैं। जी पॉल्यूशन भी अर्बनाइजेशन की बीमारी है, वहां पर पॉपुलेटेड लोग रहते हैं। डॉक्टर साहब आपके पास कोई दूसरा फोन तो नहीं चल रहा है? इको, डॉक्टर साहब कोई दूसरा फोन तो नहीं चल रहा आपके पास? इको आ रही है बहुत ज्यादा आपकी तरफ से, कोई और तो नहीं चीज चल रही वहां पे? ना टीवी चल रहा था वो बंद हो गया, ये फोन भी बंद कर देते हैं। ठीक आ रही है आवाज, अब ठीक आ रही है। ठीक है ना। तो मैं इसको दोबारा बहुत शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। कोविड भी रेस्पिरेटरी एपिथेलियम या लंग एपिथेलियम को खराब करता है, जो पॉल्यूशन है वो भी लंग को खराब कर रहा है। सर्दी में पॉल्यूटेंट ज्यादा देर हवा में। डॉक्टर साहब का कनेक्शन मुझे लग रहा है फिर से गया, आज नेटवर्क में कोई दिक्कत ही चल रही है, मुझे किस तरह की लग रही है। कंटिन्यू विद डॉक्टर अनिल सर स्टेटमेंट। एक और बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन यहाँ देना चाहता हूँ जी, एक और बस इसमें मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ जी। ये बहुत एक कि ओल्ड एज में ज्यादा प्रॉब्लम है, जो वल्नरेबल वो ज्यादा प्रॉब्लम। अब हम इस सेकंड सब में पेशेंट में मतलब लंबे कोविड चल रहा है, लेकिन एज में जो ज्यादा हो मौतें ज्यादा हो रही हैं। जैसे बोरा साहब आप जो कोविड हो रहा है, आपने दिल्ली में 40 तक हो रही है, ये गंभीर विषय है। ये आपका टीवी तो नहीं चल रहा दोबारा से? इको आ रही है दोबारा से आपकी तरफ से आज? नहीं कुछ नहीं चल। अच्छा, जैसा आपके यहाँ तो कुछ नहीं है ना? इट्स क्वाइट क्लियर। क्या क्यों नहीं? तो तो नहीं आ रही? बोलिए जी, बोलिए डॉक्टर साहब, बोलिए। अब हमको और को जवान लोगों को या को दोनों ही को एहतियात की। बोला बुजुर्ग ज्यादा ये है, यंग लोगों में ये प्रॉब्लम करते हैं, यंग लोगों में प्रॉब्लम हो रही है, बल्कि वो लंबे तक हो रही है, कम हो, लेकिन ओल्ड एज ज्यादा हो रही है, ज्यादा हो। तो हाँ, सतर्क रहना है। हमारे कि 3 तरह सर्दी आक्रमण की है फेफड़े पर, कोरोना है और पोल्यूशन आक्रमण कर रहा है। इन डॉक्टर साहब अगर मान के चलिए, अगर कहीं से 15,000 केसेस आ जाते हैं रोज के, अगर कोई ऐसे हालात बन जाते हैं, तो कहा जा रहा है कि उसमें से 20% जो होंगे वो सीवियर केसेस या मॉडरेट केसेस होंगे, जिनको की हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत पड़ेगी। और साथ के साथ ये बोला गया उस रिपोर्ट में कि बाहर से, दिल्ली के बाहर से भी बहुत से पेशेंट जो कि बिल्कुल सीरियस कंडीशन में है वो भी वहां पे पहुंच जाएंगे। तो अगर 3,000 पेशेंट डेली
हॉस्पिटलाइजेशन के लिए आ जाते हैं, अगर वो 15,000 का मामला सच निकलता है, और उसके बाद अगर बाहर से और पेशेंट्स भी आने शुरू हो जाते हैं, तो हमारे पास ना तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना इतना कोई मैनेजमेंट है। तो मुझे लगता है पूरी दिल्ली में टोटल मिला के 1000 से ज्यादा तो वेंटिलेटर ही नहीं है। तो कहां से सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या हम लोग इसकी कुछ तैयारी कर रहे हैं, या सिर्फ बातें हवा में चल रही हैं? या तो उनकी रिपोर्ट ही हवा में है, या फिर हम लोग हवा में बैठे हैं, हम लोग ना सुन रहे हैं, ना समझ रहे हैं, ना मान रहे हैं। अगर कहीं गलती से भी ये सच हो गया तो क्या हालात हो जाएंगे दिल्ली में? 1000 से ऊपर तो वेंटिलेटर पूरी दिल्ली में नहीं है। अगर रोज के 3000 पेशेंट आने लग गए, और उसके बाद क्या हालात हो सकती है, कितनी भयानक स्थिति हो सकती है? डॉक्टर करुण जैन, आप बताइए एक बार। देखिए, ये प्रिपरेशन ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं डॉक्टर अनिल गोयल से एग्री कर रहा हूँ कि शायद 15 ये 15,000 लोग भी केसेस आना अभी के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट सिनेरियो लग रहा है, क्योंकि शायद इतने आ रहे केसेस हैं। नहीं आएंगे। ऑलरेडी पॉपुलेशन डायरेक्टली बहुत ज्यादा एक्सपोज हो चुकी है, उसके बावजूद भी हमें 3-4 हजार से ज्यादा केसेस नहीं मिल रहे हैं। तो पहली बात तो 15,000 का आंकड़ा, यस, आई पुट ए बिग क्वेश्चन मार्क ऑन दैट, बट यस, यदि ये सिनारियो होता है तो इसे बचने के 2 तरीके हो सकते हैं। हम केवल हॉस्पिटल की प्रिपरेशन के या है ये सोचें, या ये पब्लिक की प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए, इसके बारे में भी डिस्कस होना चाहिए कि क्या पब्लिक उस लेवल पे अवेयरनेस कर पा रही है या नहीं हो रहा है। देखिए, जब तक कोरोना का फियर था, जब तक सब कुछ सही था, जैसे ही कोरोना का डर खत्म हुआ है, वो अवेयरनेस भी खत्म हो चुकी है। तो यदि हम इस विंटर, पोल्यूशन और कोरोना तीनों से काफी अपने आप को डर रहे हैं, अवेयर कर सकते हैं, तो मास्क लगाया जाए यदि, तो केवल एक सिंगल यूज ऑफ मास्क से ही हम ये 15,000 केसेस आने के सवाल को खत्म कर सकते हैं। तो सिंगल काम करना है, मास्क लगाना है। सेकंड, जो एज ए डॉक्टर मैं रेकमेंड करना चाहूंगा, चूंकि सर्दियां आ रही हैं, तो जितने भी वर्नेबल पॉपुलेशन है, चाहे वो 60 ईयर से बड़ी है, या डायबिटिक है, या और कोई इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, उन्हें एंटी फ्लू वैक्सीन जरूर ले लेनी चाहिए, जिससे कि जो नॉर्मल फ्लू वाले जो वायरस है, उनसे होना संक्रमण होने के चांसेस मिनिमम हो जाए। तो दैट इज ए गुड रिकमेंडेशन कि एक एंटी फ्लू वैक्सीन ऑफ ऑल द वर्नेबल पॉपुलेशन को लेनी चाहिए, जिससे कि शायद हम इस सिनेरियो को कम कर पाए। डॉक्टर अनिल गोयल सर, प्लीज। डॉक्टर अनिल गोयल जी, आप ऐड कीजिए इसमें। अगर इस हाइपोथेटिकल मान लीजिए, तो हम लोगों ने पेशेंट को हॉस्पिटल जरूरत होगी, परसेंट जरूरत होगी, 4 से डॉक्टर साहब आपकी तरफ वेंटिलेटर से इको आ रही है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर गोयल आपकी तरफ से इको आ रही है, कुछ चल रहा है आपके आसपास कहीं, उससे इको आ रही है। बिल्कुल भाई, आपके आसपास कुछ चल रहा है, उधर ही तो या नहीं कोई चल फोन एकदम इको आ रही है, आवाज समझ फोन नहीं तो आ नहीं रही चल इसमें रहा, क्या। चल रहा है अभी, इधर चल रहा, उधर तुम्हारा वाला। डॉक्टर करुण, ये जो एक नई चीज इसमें आई, जो पता लगा कि अच्छा, जो कोमॉर्बिडिटी वाले पेशेंट्स जो हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि भी जो मौत का आंकड़ा है उनका, वो हर 5 में से 1 बंदा उनकी डेथ हो रही है। तो क्या रीजन है कि जो कोमॉर्बिडिटी वाले जो केसेस हैं, उनको क्यों नहीं संभाला जा पा रहा है? क्या दिक्कत आ रही है उनको चेक करने में, या उनकी ट्रीटमेंट करने में कहाँ पे क्या परेशानी होती है कि वो बेचारे तो ऑलमोस्ट 19%, 20% के करीब उनकी डेथ हो रही है हर 5 में से अगर 1 जा रहा है तो, और नॉर्मल केसेस में हार्डली 1-1.5-2% की डेथ हो रही है। इतना वेरिएशन क्यों आ रहा है? क्या दिक्कत है? कहाँ पे क्या कॉम्प्लिकेशन आ जाती है? तो देखिए, ऐसे ही ये मालूम कि कोविड कंडीशन है, कैंसर है, हार्ट डिजीज है, टेंशन है, तो में इम्यूनिटी की है, रोग करने की कम भी। डॉक्टर करुण जैन, डॉक्टर साहब का उनका कनेक्शन मुझे सही नहीं लग रहा आज। आप बोलिए, आप बताइए इस बारे में। आज शायद सर का कनेक्शन जो है काफी क्लियर नहीं है। हाँ, क्लियर नहीं है, बिल्कुल डिस्टर्बेंस आ रही है बहुत ज्यादा। जी आप बताइए जो हमने बात की आपसे। ये बेसिकली जी देखिए सर, जो ये कॉम्प्लिकेशन रेट है, ये तो उन्हीं पेशेंट्स में ज्यादा है जो इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है। जो यंग पेशेंट है उनमें कोरोना लंबे समय तक रुक रहा है, बट ग्रोस कॉम्प्लिकेशन तो शायद यंग में नहीं आ रही है। तो ज्यादा वर्नेबल पॉपुलेशन तो हमारी जो है वो इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज से सीनियर सिटीजन ही है एज फार एज डेथ थ्रेट इज कंसर्न। तो हमें इस पॉइंट को कंसिडर करते हुए शायद जो प्रिकॉशन लेवल है फॉर इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स को बहुत ज्यादा रखना चाहिए,
क्योंकि ये पक्का है कि कोविड शायद बढ़ेगा तो शायद 15,000 केस नहीं होंगे, पर विंटर्स में ये थोड़ा सा हायर साइड पे जाएगा। भाई 15,000 ना हो, मान लीजिए 5,000 होते हैं, 8,000 होते हैं, 10,000 होते हैं, 12,000 होते हैं, कहीं पे भी आंकड़ा जा सकता है अगर तीन तीन चीजें मिक्स हो रही हैं तो। अगर आप कहते हैं जी कोरोना है, उसके बाद आप कहते हो पोल्यूशन है, उसके बाद आप कहते हो कि जी सर्दी, दिल्ली की सर्दी, तीन चीजें मिक्स हो रही हैं। अभी एक न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आई, उसमें कहा गया कि जी अगर पोल्यूशन और कोरोना ही मिक्स हो जाते हैं तो दिल्ली में हालात खराब हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम उसमें ठंड भी जोड़ दें तो 3 अटैक, ट्रिपल अटैक हो गया एक आदमी के लंग्स के ऊपर, ट्रिपल अटैक होता जा रहा है। तो उस हालात में क्या बनेगा, क्या स्टेटस बनेगा? नहीं, देखिए निश्चित रूप से बढ़ेंगे, इसीलिए और ज्यादा एहतियात की जरूरत है। इसीलिए सरकार देखना होगा कि ये पॉल्यूशन, आप देख रहे हैं कितना इमरजेंसी लिए जा रहे हैं। बता दो क्या की जरूरत है। एंटी स्मोक जो आपने एक मिस्ट स्प्रे करते हैं, लेकिन एक से नहीं चलेगी, कई दर्जन चाहिएगी, पूरे दिल्ली के हर चौराहे पे चाहिएगी। आप जो डस्ट का है उसके लिए आपको मैकेनिकल स्वीपिंग करनी पड़ेगी। आप देखिए सबसे बड़ा डस्ट दिल्ली में, जो डस्ट करने के लिए कल स्वीपिंग होना चाहिए, जिससे कि वो स्वीप करता है, उसको इकट्ठा करता है और साथ में पानी का स्प्रे करता हो जाता है। आपने देखा होगा इसलिए पोल्यूशन में। इसके अलावा हमें इंडस्ट्रीज का कंट्रोल, हमको व्हीकुलर कंट्रोल करना, जैसे कि कोविड के टाइम तो एक्सट्रीम मेजर, अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो दिल्ली का 40% पॉल्यूशन व्हीकुलर पॉल्यूशन, नेक्स्ट पॉल्यूशन है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। कोशिश पूरा इतनी ज्यादा तेजी से, और तीसरा पॉल्यूशन इन दिनों होता है, लेकिन ये कहना चाहता हल्ला बहुत है, लेकिन शायद उतना दिल्ली में उसका असर नहीं है, पर हाँ निश्चित रूप से असर है। और जैसे हमारी इंफॉर्मेशन इस बार बम्पर क्रॉप है, पराली जलने का प्रॉब्लम बढ़ सकता, तो इन 3 को हम करना पड़ेगा सरकारी लेवल। हमको, मैं सिर्फ एक मास्क में बात करना चाहता हूं, जो पहनना है कोविड प्लस दौरान, एक मास्क है वो N95। मैं आपके इसमें देख रहा था, वो ने पूछा मास्क, अगर हमें पोल्यूशन के और कोरोना बचना है, 95 मास्क वेल्व और प्रॉपरली फिटिंग होना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ, ये अपने नोज पर, चिन पर, उसके नीचे टाइट फिटिंग होना चाहिए। अगर आपको चिन मास्क यूज करेंगे कुछ फायदा नहीं होगा। मैं कहता हूँ इसको कई बार आपको घर में भी यूज करें, अंदर ही, इंडोर भी, पोल्यूशन दोनों जगह है। तो ये क्या है, जो वॉशेबल मास्क है, कपड़े का मास्क है, सर्जिकल मास्क है, ये पॉसिबली नहीं चलेगा। N95 विदाउट वेल्व मास्क आप ओवर नोज एंड चिन होना चाहिए, तो आप से भी बचेंगे और से भी बचेंगे। ये ऐसा मेरा मानना एक्चुअल है। आप सबको एक ये इंफॉर्मेशन आज अगर सब आपने सारे N95 पहनना है, आउटडोर तो पहनना ही है, कोशिश कर रहे हैं इंडोर में, क्योंकि इंडोर में ना ऑर्गेनिक पॉल्यूशन के वेस्ट से जो फ्यूम्स निकल रहे हैं वो भी ये पॉल्यूटेंट का कारण कर, पॉल्यूशन का कारण है। अगर ये तो आप चाहे असॉल्ट हो रहा हो, चाहे पॉल्यूशन असॉल्ट हो रहा हो, चाहे सर्दी का असॉल्ट हो रहा हो, तो आपसे जो डस्ट, बेसिक आप समझ लीजिए, डस्ट है, डस्ट है जो हमारा वेस्ट है, व्हीकुलर पॉल्यूशन है, जितना भी एमिशंस है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्साइड है, कार्बन है, ये सांस के अंदर जा रहे हैं। और इस PM मैटर है, वो जो ऐसा मास्क है, आप उसकी एफिशिएंसी कि ना तो 0.5 पोल्यूटेंट अंदर जा सके सांस के, ही कोरोना वायरस अंदर जा सके। मैं एक चीज आप दोनों से पूछना चाह रहा हूं कि ये जो ट्रिपल डेडली कॉम्बिनेशन बन रहा है, कोरोना का, पोल्यूशन का और ठंड का, इन तीनों से बचने के लिए मास्क पहनना जरूरी है, वो तो ठीक है आप बता रहे हैं। इसके अलावा कौन सी प्रिकॉशन लेनी चाहिए ताकि ये ट्रिपल जो डेडली जो हमारे ऊपर अटैक है, इससे कैसे बचें दिल्ली वाले, ताकि मामला जो है 15,000 तक पहुंचे ही ना, 2,000, 3,000, 4,000 पे रुक जाए, इससे ऊपर जाए ना। मतलब मास्क तो ठीक है पहन लिया, सोशल डिस्टेंसिंग हमने कर ली, इसके अलावा इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए या और क्या हम कर सकते हैं ताकि हम इस तरह की किसी भी दिक्कत से बच सकें?
हमारे जो तीनों आप डेडली कॉम्बिनेशन बता रहे हैं, पॉल्यूशन का, विंटर का और वायरस का, इसमें विंटर तो नॉन मॉडिफाइबल है, इसे कोई टच नहीं कर सकता। विंटर इज नेचुरल, कोई उसे मॉडिफाई नहीं कर सकता। वायरस वायरस का इलाज जब तक नहीं आएगा, जब तक इसकी कोई वैक्सीन या मेडिकेशन नहीं आ जाए, अनफॉर्चुनेटली वो हमारे बीच अवेलेबल नहीं है। तो इस समय जो हम मॉडिफाई कर सकते हैं वो एज ए यूनिट, वो केवल पोल्यूशन को मॉडिफाई करा जा सकता है। और शायद पोल्यूशन के बारे में मॉडिफाई करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए, डॉक्टर अनिल गोयल ने इसके बारे में बड़ा डिटेल में अभी हम सबको बताया है। जी बिल्कुल। तो एज ए गवर्नमेंट हमें पोल्यूशन को कंट्रोल करने का सबसे ज्यादा बड़ा हार्ड प्रयास करना चाहिए। जो हम मास्क के बारे में बता रहे हैं, जो डॉक्टर अनिल गोयल सर ने अभी बताया मास्क को कैसे यूज करना चाहिए, ये एक तरह का, जैसे हम बोलते हैं ना हिंदी में, रामबाण है। ये वो है, केवल अकेला मास्क कैन सॉर्ट आउट ऑल द प्रॉब्लम, सारी समस्याओं का समाधान सिंगल मास्क। परंतु प्रॉब्लम क्या है कि क्या इसे लगाया जा रहा है या लगाया नहीं जा रहा है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसका जवाब ना में आ रहा है, कोई यूज नहीं कर रहा है। मैं सर तो N95 के लिए रेकमेंड कर रहे हैं, मैं तो सोचता हूँ कि यदि नॉर्मल मास्क भी लगाया जाए तो भी थोड़ा बेटर हो। पर अभी तो सिनारियो ये है, आप सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते होंगे, आप देखते होंगे नॉर्मल मास्क में नहीं होता है। तो पहला अवेयरनेस जो एज ए RWA हमारी पर्सनल या हम एज ए डॉक्टर एसोसिएशन, हम सबकी जिम्मेदारी है, वो ये है कि मास्क जितना प्रमोट करा जाए उतना होना चाहिए। प्लस बचने के लिए जो मैं अभी आपको बता रहा था, कोरोना से बचने के लिए नहीं, पर नॉर्मल फ्लू से बचने के लिए एंटी फ्लू वैक्सीन यूज करी जा सकती है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम हमेशा विंटर्स में वल्नरेबल पॉपुलेशन को लगाई जाती है। इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बहुत सारे इम्यूनिटी बूस्टर्स रेकमेंड करे हैं, चाहे वो मेडिकली हो या नॉन मेडिकली, घरेलू हाउस होल्ड में यूज होने वाले इम्यूनिटी बूस्टर्स हो। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे सभी हाउस होल्ड्स में विंटर्स में नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर्स भी काफी खाए जाते हैं, जैसे काली मिर्च वगैरह होती है, अदरक होती है, इनका इनका नॉर्मल हमारे खान पान में सर्दियों में यूज बढ़ जाता है। तो ये इम्यूनिटी बूस्टर्स डेफिनेटली सपोर्टिव है। वैक्सीन जब तक नहीं आती, जब तक ये 2-3 उपाय, देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ दैट, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, शायद इन 2 चीजों से ही हम बच सकते हैं। अभी तो हमारे IMA ने माननीय हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी के नेतृत्व में मास्क डिस्ट्रीब्यूशन कैंप भी शुरू करा है। तो ये सारी चीजें एक अवेयरनेस के लिए है। पर मुझे लगता है अवेयरनेस, अगेन मैं दोबारा उस पॉइंट पे आ रहा हूँ, अवेयरनेस तभी रहती है हमारी पॉपुलेशन में जब तक फियर रहता है। फियर गया, अवेयरनेस गई। डॉक्टर अनिल सर। डॉक्टर गोयल, एक और नई चीज सामने आई है। एक ब्लूमबर्ग में रिपोर्ट छपी है जिसमें ये कहा गया कि कोरोना जो है वो हिट्स द ओल्ड हार्डेस्ट, लेकिन जो यंग और हेल्दी लोग हैं उसमें लॉन्ग कोविड का जिक्र किया गया। लॉन्ग कोविड, कि कोविड होने के 3-4-5 महीने के बाद, ठीक होने के बाद भी बंदे में फैटिग रहता है, बंदे में ब्रेथलेसनेस रहती है, कई तरह की दिक्कतें रहती हैं। उससे कैसे बचाया जा सकता है? वो जो एक नई कॉम्प्लिकेशन आ रही है लॉन्ग कोविड वाली, उसका क्या इलाज हो सकता है? मैंने यही जी देखिए, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन जो कोविड की है, एक तो परमानेंट लंग। डॉक्टर अनिल सर प्लीज। डॉक्टर अनिल गोयल, डॉक्टर साहब। देखिए, इसमें शुरू में मैंने बोला कि यंग पेशेंट है उनमें सीवियर डिजीज कम है, जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उसमें सीवियरिटी ऑफ डिजीज ज्यादा है, उसमें मोर्टेलिटी ज्यादा है। इसमें प्रॉब्लम है क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम। क्रॉनिक फटीग में वक्त तक को कमजोरी रहे। जैन साहब आप कंटिन्यू कीजिए। तो कोविड जो है, जैसा सर बता रहे थे, मैं उसे कंटिन्यू करता हूँ। कोविड कॉजेज क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम। बेसिकली मांसपेशियों में जो हमारा एटीपी जनरेशन है वो थोड़ा सा कम होने लग जाता है, जिससे थकान रहेगी, काम करने में दिल नहीं लगेगा, न्यूरोसाइकेट्रिक प्रॉब्लम मतलब चिड़चिड़ापन, रात में नींद नहीं आएगी, इस प्रकार की सारी समस्याएं कई बार 3-3, 4-4 महीने। लेकिन यही है, अगर ओल्ड एज है, वल्नरेबल पॉपुलेशन है, तो इनमें लंग फाइब्रोसिस तक देखी गई है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में एक लंग ट्रांसप्लांट भी हुआ है, एनेक्डोटल है चाहे, लेकिन लंग अगर इनका CT, हम लोग तो मरीज करीब अभी तक इलाज किए हैं अपने अस्पताल में कोविड के, 40 लंग डैमेज मिल रहा है। जब हम 2 महीने बाद CT स्कैन कर रहे हैं, 40% लंग डैमेज 40 साल 30 साल के उम्र, खासतौर से जो है ओबीज है। दूसरा जो रिस्क फैक्टर है ओबेसिटी है। ओबेसिटी इज ए रिस्क फैक्टर। मैं जो मोर है उनमें मॉर्बिडिटी, मॉर्टेलिटी यंग में भी हो रही है।
और उसमें लंग में फाइब्रोसिस के ज्यादा चांसेस कोविड निगेटिव। तो या ऐसे जो मॉर्बिडिटी वाले डिसीज हो जाती है, लंग डिसीज जिसको हम कहते हैं, ये जिसको की पॉसिबल फाइब्रोसिस को कहते हैं। लेकिन जो आप उसके पहले होरा साहब, मैं उस जी। पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। किसी भी बीमारी का एक इलाज कह रहे हैं, अभी कोई दवाई है नहीं, सिर्फ एक सावधानी है जरूरी है। नहीं, सावधानी प्रिवेंशन का जहां जैसे हम कम कर रहे हैं, पहले खुद ध्यान रखें। भी साइकिल से जाए, अगर मेरी घर है हॉस्पिटल है, मैं कोशिश साइकिल से जाऊं। ये हम लोगों को करना चाहिए। सरकार कर रही है, सो कर ही रही है, इसका कर रही है हम प्रिवेंशन। लेकिन पार्ट का ये डायग्नोसिस सबसे इम्पोर्टेंट। आपको चारों लोग क्या अवॉइड करते, टेस्ट या शुरू होते हैं तो टेस्ट क्यों नहीं कराते? उससे कह रहे यार ये टेस्ट अगर पॉजिटिव आ गया, मेरे को 17 दिन 20 दिन लेटना पड़ता। लेकिन फिर जब टेस्ट करा दिन बाद 7 दिन बाद तो पॉजिटिव आता, तो निमोनिया ऑलरेडी। इसमें पीरियड ट्रीटमेंट 1 वीक फर्स्ट वीक सबसे अच्छा ट्रीटमेंट का फायदा होता है अगर उसका इलाज किया। अगर ये माइल्ड डिजीज है तो बेटा में हम लोग जानते हैं क्लीन है या जो भी एंटी फ्लू फेबिफ्लू उनका बहुत है। रेट डिजीज में मैं ऑन रिकॉर्ड आपके शो पे बोल रहा हूँ कि प्लाज्मा है, आईसीएमआर प्लाज्मा का देख रहे हैं, प्लाज्मा का फायदा है जिसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। प्लाज्मा इज ए गुड वायरल दवा, प्रेडनिस या कॉर्टिसोन है, डेक्सामेथासोन, 3 बेसिक है, डेक्सामेथासोन, रेमडेसिविर, प्लाज्मा। इसके अलावा टॉसिलिजुमैब। ये फर्स्ट वीक में ही इलाज इनका हो जाए, इनमें बहुत कॉम्प्लिकेट होने का उम्मीद रहती है, मरीज की उम्मीद। अर्ली डायग्नोसिस है, अर्ली ट्रीटमेंट इसका हम लोग देख रहे हैं 6-8 महीने में। तो है अगर अर्ली ट्रीटमेंट, प्लीज डू नॉट डिले ट्रीटमेंट, ये मुझे कहना। डॉक्टर करण, आप कुछ कह रहे थे? डिले ना करें। मैं इसमें बता रहा था, आई एम टोटली एग्रीइंग विद डॉक्टर अनिल गोयल सर। शायद हमारे पास कोरोना का इलाज नहीं है, पर कोरोना की कॉम्प्लिकेशंस का इलाज है। ये बात समझनी पड़ेगी हम सबको कि कोरोना का कोई इलाज नहीं है, पर कोरोना से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस का इलाज है साइंस के पास, और वो कभी करा जा सकता है जब डायग्नोसिस हो। यदि कोई अपना टेस्ट ही नहीं करा रहा है, यदि अपने को पता ही नहीं लगाने दे रहा कि कोविड है नहीं है, तो उसका इलाज क्या होगा? अर्ली इज बेटर, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ये बेस्ट है। तो यदि आपको कोविड का एक भी लक्षण आ रहा है तो बेस्ट ये है कि अपने आप को डायग्नोस कराएं और उसका एज अर्ली एज पॉसिबल ट्रीटमेंट लेना शुरू करें। एटलीस्ट कॉम्प्लिकेशन होनी कम होंगी। जैसा डॉक्टर अनिल गोयल ने बताया, ऑलमोस्ट 40% ऑफ लंग डैमेज देखी जा रही है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसा दिल्ली का पेशेंट एक ही सिंगल फ्लाइट से लद्दाख चला जाता है और उसका अचानक जो है सांस फूलने लग जाता है। तो उन पॉपुलेशन को जो कोविड से रिकवर हो रहे हैं, उनके लंग डैमेज हो रहे हैं, उनका तो दिल्ली में ही हाई एल्टीट्यूड वाली सिचुएशन क्रिएट हो रही है। वो नॉर्मल इस दिल्ली के सरफेस पे ही उनके लंग क्योंकि 40% 30% डैमेज होते जा रहे हैं, तो उस वजह से उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। साथ में क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम डेवलप हो रहा है, जिससे कि शरीर हर समय थका हुआ रहता है। तो बेस्ट ये है अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो आज के हमारे डिस्कशन में प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन के जो मेजर्स हैं वो लिए जाएं, और यदि किसी कारण से अनफॉर्चुनेटली प्रिवेंटिव मेजर ने काम नहीं करा, तो एटलीस्ट अर्ली डायग्नोसिस इज द की ऑफ सक्सेस, जो हम कर सकते हैं। यदि हम इसे नजरअंदाज कर देंगे, आंखें बंद कर देंगे कि जो डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई कोविड आ जाएगा तो 15 दिन के लिए 20 दिन के लिए घर पे लेटना पड़ेगा, इसलिए मैं टेस्ट ही नहीं कराता हूँ, दे आर एक्चुअली इनवाइटिंग ट्रबल ऑन ए लॉन्ग रन। अपने लंबे समय के लिए अपने लंग को डैमेज कर रहे हैं। डॉक्टर करुण जैन, यहाँ पे मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। मैंने प्रोग्राम के शुरू में बोला कि पिछले 15 दिनों में दिल्ली में लगभग 1100 के करीब कंटेनमेंट जोन्स बन चुकी हैं, लेकिन आज कंटेनमेंट जोन्स की ये हालत है कि ना कहीं बैरिकेड होते हैं, ना कहीं कोई गार्ड है, ना कहीं कोई चेक करने वाला है, ना कोई पूछने वाला है, ठीक है। और उसके ऊपर सोने पे सुहागा आप ये बोलो कि जो घरों के होम आइसोलेशन के बाद जो स्टिकर लगा करते थे वो स्टिकर भी हटवा दिए।
अब आपको ये भी नहीं पता कि आपके साथ वाले घर में कोई केस है या नहीं है। कल मुझे मेरे फ्रेंड का फोन आया, एक दोस्त ने फोन किया, कहता भाई साहब ये हालत है कि मेरे डॉक्टर साहब की, वो कहता मेरे साथ वाले घर में 5 केसेस हैं, 5 कोविड के पेशेंट है मेरे साथ वाले घर में, और वो 5 के 5 पेशेंट सड़कों पे घूम रहे हैं। कोई बाजार से सामान लेके आ रहा है, कोई रेडी वाले से सामान खरीद रहा है, कोई बाहर घूम रहा है। अगर ये हालात रहेंगे, अगर इस तरह से प्रिवेंशन ली जा रही है, अगर ये प्रिकॉशंस हम लोग लेके चल रहे हैं ऑफिशियली तौर पे, तो कोविड कैसे कंट्रोल में आएगा? डॉक्टर गोयल, सरकार की काम सारा है, उनका मैनेजमेंट है, ये सारा दिल्ली है, दिल्ली सरकार के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसडीएम्स का काम है, और उनके नीचे सर्विलेंस ऑफिसर्स का काम है, और उसके नीचे आशा वर्कर। तो डिपार्टमेंट है स्टेटिशियन जो आप बोल, अगर ऐसा है तो डिपार्टमेंट को इसे काम करना, तो दिल्ली का पूरा एक बार होने का संभावना बन जाएगी। कंटेनमेंट में कंटेनमेंट, लेकिन अब जो लोग बाहर एक्सेप्टेबल लोग अगर जिनमें बाहर घूम रहे तो दोस्तों आज नेटवर्क कनेक्टिविटी में बहुत दिक्कत रह गई। कभी डॉक्टर जैन का कनेक्शन कट रहा है और कभी डॉक्टर अनिल गोयल का। आज लोकल डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा दिक्कत रह गई। डॉक्टर साहब आपका भी कनेक्शन कई बार कट रहा है और जैन साहब का भी कनेक्शन कट रहा है, और मुझे लगता है हमारा टाइम भी खत्म होता जा रहा है। पर आप 1 मिनट में खत्म करें फाइनल रिक्वेस्ट आपसे खत्म कि जहां हो रहा है में आ रहा है, आप भी मजिस्ट्रेट के कंप्लेंट करें, इसको देखें एज ए कॉन्शियस सिटीजन। आप भी एज आरडब्ल्यूए के इंचार्ज भागीदारी के आपके पास भी संस्थाएं हैं, लोग भी अपने तरीके से अगर पता चलेगा उसको संज्ञान में लाएंगे जिस इफेक्ट। डॉक्टर साहब ये स्टिकर जो घरों के बाहर से स्टिकर हटा दिए, इसको हटाने का क्या मकसद हो सकता है? इससे क्या पर्पस सॉल्व हो सकता है? देखिए स्टिकर हटाने में मैं बताता हूँ, किसी भी घर के बाहर जो स्टिकर लग रहे थे वो एक स्टिग्मा, एक हाई कोर्ट संज्ञान डली PIL, इसमें उसने हाई कि इसको हटा दिया जाए, नहीं तो ये जैसे प्लेग के टाइम में क्रॉस लगा दे, और ये तो हर चीज का प्रोसेस है। वो एक स्टिग्मा का कारण था कि इस पेशेंट है और हमको इन्फॉर्म करिए तो उससे कहीं समाज में कुछ ना कुछ तो अफरा तफरी हो। मुझे लगता है ये अच्छा कदम है, हमको खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा। ये नहीं है हमारे घर के बाहर स्टिकर लगाएंगे तभी केस में अगर आप स्टिकर भी हटा रहे हो, उस केस में कम से कम जो कंटेनमेंट जोन है उसको तो स्ट्रिक्टली मेंटेन करना चाहिए कम से कम वो तो, या फिर उसको कंटेनमेंट जोन का नाम ही क्यों दे रहे हो? तो इसीलिए वहां की RWA की जिम्मेदारी हो रहा बहुत बढ़ जाता है। अगर ऐसा कुछ है तो वहां की SDM कंप्लेंट करना चाहिए, लोकल डिस्ट्रिक्ट सर्विस ऑफिसर्स को कंप्लेंट करना चाहिए, जो कि तुरंत से इफेक्ट मेजर्स। डॉक्टर साहब मुझे लगता है आज यहीं पे समाप्त करें, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस रही है, इको भी आ रही है, आवाज भी डिस्टर्ब कर रही है और टाइम भी हमारा हो ही चला है। तो मुझे लगता है आज यहीं पे हमें समाप्त करना चाहिए। आपका बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कोरोना फैल रहा है, सबको पता है, कोई वैक्सीनेशन नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। 88% जो डेथ्स हो रही हैं वो 45 साल से ऊपर के लोगों की हैं, और 53% जो डेथ्स हो रही हैं वो 60 साल के ऊपर के लोगों के लिए हैं। जो यंगस्टर्स हैं, जो हेल्दी लोग हैं, उनके सामने भी जो नया सिंड्रोम सामने आ रहा है वो है लॉन्ग कोविड का, कि 3-4 महीने के बाद भी उन लोगों को या तो क्रॉनिक फैटिग है या उनको कहीं ना कहीं पे ब्रेथलेसनेस आ रही है। तो बड़े मुश्किल हालात हैं। वैक्सीनेशन अभी तक नहीं है, सिर्फ प्रिकॉशन कर सकते हैं, जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताया, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, हाथ धोइए, और जहां तक हो सके फिजिकल कांटेक्ट दूसरे बाहर के लोगों से मत करिए। सिर्फ यही ऑप्शन बचती है हमारे पास, और इसी के सहारे हम लोग इस नैया को पार कर सकते हैं। अब वो 15,000 केसेस आते हैं या नहीं आते हैं, या कितने आते हैं, ये तो हमें वक्त बताएगा। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ठंड का टाइम है, इन 4 महीनों में हमें सब कुछ दिख जाएगा कि कितने केसेस आ रहे हैं और कितने नहीं आ रहे हैं। हम तो दुआ करेंगे कि कोरोना खत्म हो जाए, सारे लोग फ्री से आजादी से सड़कों पे घूमें, लेकिन अगर वो हालात आ जाते हैं, वो 4,000 से बढ़ के 3,000 से बढ़ के अगर 6, 8, 10,000 तक भी मामला कहीं पहुंचता है, तो यकीनन हम लोगों को बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी। हालांकि आज इस प्रोग्राम में डिस्टर्बेंस बहुत रही,
नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से, कनेक्टिविटी की वजह से, लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज शेयर दिस वीडियो। काफी जरूरी बातें बताई गई हैं इस प्रोग्राम में, काफी जरूरी बातें हैं इसमें, डिटेल में भी बताई गई हैं और उससे कई लोगों को फायदा हो सकता है। डॉक्टर करुण जैन, आपका भी कनेक्टिविटी खराब हो रही है, थैंक्स ए लॉट, अगली बार बात करेंगे। डॉक्टर अनिल गोयल, आपके यहाँ भी कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम रही, कोई बात नहीं, लेकिन थैंक्स ए लॉट, बहुत अच्छा रहा। और दोस्तों जुड़ते रहिए, मिलते रहिए। इसी कड़ी में हमारा अगला प्रोग्राम अगले मंगलवार को 8 बजे होगा। डॉक्टर अभिनव मोंगा के साथ साइकोलॉजिकल इश्यूज पे बात करेंगे कि ये जो फियर फैक्टर था, जो शुरू में प्रोग्राम जब ये कोरोना शुरू हुआ तो एक फियर फैक्टर था, केसेस तो गिनती के थे और लोग डरे पड़े थे। आज गली गली में केसेस हैं और लोगों का डर निकल गया है। अगले इस मंगलवार को हम लोग बात करेंगे डॉक्टर अभिनव मोंगा साइकोलॉजिस्ट के साथ इस इश्यू के ऊपर कि असल में क्या हालात चल रहे हैं। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर साहब, थैंक्स अ लॉट डॉक्टर गोयल, डॉक्टर करुण। अगली कड़ी में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू थैंक यू जी, थैंक यू सर। थैंक यू।